जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, उन्हीं को आज हम देखेंगे कितने टॉपिक्स हमको कवर करना है। ठीक है, अगर आप लोग ये सभी टॉपिक्स पढ़े हैं तो आप निश्चित तौर पर अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हम देरी ना करते हुए हम एक एक क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, कहता है कि हमारे पास पहला टॉपिक हमारे पास है क्या, कूलाम का नियम। ये भी मतलब इम्पोर्टेंस है ही है, लेकिन इसे हम इम्पोर्टेंस मानते हैं। ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन है, मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि कभी कभी ये जो बोर्ड एग्जाम में है कूलाम का नियम पूछ लेता है। ठीक है हमारे पास। और दूसरा टॉपिक हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी थोड़ा है इम्पोर्टेंस, लेकिन उतना नहीं है। देखो, जितने में हम लाल पेन से लिखे हैं, ठीक है, वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे आप लोग निश्चित तौर पर क्या है तैयार कर लेंगे। ठीक है मेरे साथियों। अब तीसरा है विद्युत बल रेखाएं। ये जो वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौथा हमारे पास बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। ये भी एक इसमें फार्मूला मतलब कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, और पांचवा हमारे पास विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन है, टॉपिक्स हमारे पास दिया है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में और से एक अच्छी स्थिति में जो है, ये वाला फार्मूला का डेरिवेशन है ये हमारे पास। इस डेरिवेशन का आप लोग अच्छे से क्या है तैयार कर लेंगे। ठीक है, शायद हो सके अब की बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सके। ठीक, क्योंकि 2025 वाला एग्जाम था उसमें तो पूछा नहीं गया था, लेकिन अब की संभावना है कि इसमें पूछा जा सकता है, 2026 में आपकी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। अब हमारे पास देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल अघूर्ण, ये भी इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, विद्युत फ्लक्स परिभाषा व मात्रक और वीमा ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी लिखना है आपको, वीमा भी। ये भी क्या है हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने में हम लाल मार्क से लिख रहे हैं, लाल पेन से टिक मार रहे हैं, उसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है साथियों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चन शायद अब की बार देखने को आपको मिले। ठीक है, अब अगला है गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग, इसको भी आप लोग मान लेना। ठीक है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन हमारे। तो विद्युत विभव तथा विभवांतर, फिर कहता है बिंदु आवेश के कारण विभव, फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षीय स्थिति में विभव। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टिक मान लेना आप लोग। ठीक है, आप टॉपिक बाय टॉपिक लिख लेना। तो विद्युत प्रवणता परिभाषा मात्रक व बीमा, कहता विभव प्रवणता परिभाषा व मात्रक व बीमा निकालना है। ठीक है इसमें। और ये 14 नंबर से है समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं बताइए। कहता है समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं, इसमें भी टिक मार लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक, इसको भी मान लो। ठीक है, और हमारे पास का है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव घुमाने में जो किया गया कार्य, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसको भी आप टिक मार लीजिएगा। अब हमारे पास धारिता की परिभाषा मात्रक व बीमा, इसको भी आप टिक मान लो, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको भी इंपॉर्टेंट समझो। विलगित गोलीय चालक की धारिता और संधारित्र का संयोजन, ये भी इसको भी मान लो, ठीक है। तो हमारे पास 20 ऐसे, अब हम उसी के आगे देखेंगे, ठीक है। उसके आगे हमारे पास 20वें के बाद 21वां हमारे पास है कि संधारित्र की प्लेट के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। फिर अगला है अनुप्रयोग, अनुगमन या अपवाह वेग। फिर है धारा घनत्व। फिर उसके बाद हमारे पास ओम का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग क्या इंपॉर्टेंस लगा लो, ठीक है। इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंस लगा लो इसको, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंस में टिक कर लो, ठीक। अब फिर कहता है कि अनुगमन वेग पर आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। फिर है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। फिर विशिष्ट चालकता। फिर है विद्युत ऊर्जा तथा विशिष्ट विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। फिर उसके बाद है सेल के टर्मिनल्स विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। फिर उसके बाद है किरचॉफ का नियम। ये जो किरचॉफ का नियम से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कितने नंबर्स में पूछे जाते हैं? 5 नंबर, 5 नंबर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 2022, 23, 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम, ठीक है। अब फिर व्हीटस्टोन सेतु, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंस में टिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मान लो, ठीक है। फिर कहता है कि बायोसेवर्ट का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। फिर किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाल पेन से टिक कर लो, ठीक। एम्पियर्स का परिपथीय नियम तथा अनुगमन वेग, ये भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम 35 के बाद अब अगला देखेंगे। अब उसके बाद आगे देखेंगे, इसमें हमारे पास है टॉपिक नंबर 36 नंबर, कहता है कि दो समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाला बल। ये भी क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 में 100 नंबर्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे ना, ठीक है। हमारे पास है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल अघूर्ण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, ठीक है। और हमारे पास है चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, ये भी इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मली है, फिलहाल तैयार कर लेना, ठीक है। आप लोग देखो, जितने में लाल पेन से हम लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो काला पेन से हम लिख देते हैं उसका मतलब तैयार रहना चाहिए, ठीक है, वो भी, लेकिन थोड़ा नॉर्मल, अगर एकदम नहीं रहेगा तभी चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दिया है कि चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण। फिर दिया है 40 नंबर से कि चुंबकीय, अनचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारे पास है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, अगले बार फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा था, अब की बार अगले बार जो था बोर्ड पेपर्स, उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से बाएं हाथ का नियम पूछा था, और अब की फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, शायद उम्मीद से करें शायद पूछ ले, ठीक है, क्योंकि अगले बार बाएं हाथ का पूछा था, अब की शायद दाएं हाथ का पूछ ले, ठीक है। अब देखो स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा
के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध बताइए। ठीक है, एल आर परिपथ तथा एल सी आर परिपथ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमारे पास एल आर परिपथ तथा एल सी आर परिपथ है, ये क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा वाला इंपॉर्टेंट से, एल सी आर वाला, एल सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ। ठीक है, एल सी आर परिपथ। ठीक है, इसमें हम 100 टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, 100 टॉपिक्स हम देखेंगे। ठीक है, और से जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान वे वर्ग माध्य मूल मान, ये भी इंपॉर्टेंस ही क्वेश्चंस है, इसे इंपॉर्टेंस में हमें लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि अपने जो उत्तर मतलब जो अपने उत्तर प्रदेश के जो पेपर्स बनता है, यूपी के जो पेपर्स बनता है, वो 7 सेट बनता है। 7 सेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस क्या है, पूछे जाने वाले ही हैं। ठीक है, हमारे पास लिखा है ट्रांसफार्मर्स का सिद्धांत रचना व क्रिया विधि। कहता है ट्रांसफार्मर्स का सिद्धांत रचना व क्रिया विधि, इसे आप लोग वेरी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में टिक कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर्स का, ये क्या बोलते हैं उसे, प्रेडिकल्स में पूछा जाता है। ठीक है, कि प्रेडिकल्स क्या है, प्रेडिकल्स में पूछेगा कि ट्रांसफार्मर्स क्या है, ट्रांसफार्मर्स कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये सब ढेर सारी कंडीशंस इसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ट्रांसफार्मर्स वाले इसे हल कर लेना। ठीक है, मतलब लगा लेना। ठीक, हमारे पास लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत रचना व कार्य विधि। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र का सिद्धांत व रचना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। ठीक है, इसको भी टिक मान लो, उतना नहीं लेकिन है। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, हाँ इसको भी टिक मान लो। और से दर्पण सूत्र, ये दर्पण सूत्र फिलहाल इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है, बस इसमें कि क्या सवाल शायद पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते, शायद अगले बार जो था नहीं पूछा गया था, शायद हो सके पूछ ले अब की बार, लेकिन आप लोग देख लेना। ठीक है, एकदम आसानी तो है, आप लोग हाई स्कूल में दर्पण सूत्र पढ़े ही है। अब अगर हाई स्कूल में अब की 12 में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो और वो क्या अच्छे से रटा ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम। ठीक है, फिर क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ये जो पूरे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ये जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चंस क्या है, पूछे जाते हैं। ठीक है, सब लॉन्ग क्वेश्चंस है। फिर कहता है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर सूत्र, ये कहता है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जा, लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र क्या है, निकालना होता है। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र इसमें क्या है, निकालना होता है, सिद्ध करना होता है। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र है क्या। ठीक है, आप लोगों को इसको भी तैयार कर लेना। अब ये कहता है कि लिखा है कि गोलीय, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, कहता है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसके बाद अब हम उसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे पास 55 नंबर कहता है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस संयुक्त फोकस की दूरी, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। और हमारे पास लिखा है कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। फिर है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लिख लीजिए 100% 100% क्वेश्चन से
इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे साथियों। फिर कहता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, फिर कहता है संयुक्त सूक्ष्म दर्शी के प्रतिबंध बनने का किरण आरेख, फिर कहता है खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। ये जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ये जो किरण आरेख वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मेरे साथियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे हम कह सकते हैं ये 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100%। ठीक है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। ठीक, अब हमारे पास देखो परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का सिद्धांत। कहता है कि परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, ठीक है। फिर कहता है तरंगार्घ तथा इसके प्रकाश, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन क्या है, 100% गारंटी है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंस भी है और प्लस आपकी शायद 100% कह रहा हूं, शायद कि नहीं लगाऊंगा, 100% ये क्वेश्चन क्या आपकी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या है आएगा मेरे साथियों। ठीक है, आप लोग इसे तैयार कर लेना। अब फिर हमारे पास है कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। इसमें परावर्तन था, इसमें अपवर्तन था। इसमें क्या था, परावर्तन और इसमें अपवर्तन। ये दोनों क्वेश्चन जो होते हैं, परावर्तन और एक अपवर्तन का जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, दो में एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% दो में एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन दो में, ये दोनों क्वेश्चंसों में दो में एक क्वेश्चन जरूर, 100% कह रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन दो में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, फिर व्यतिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें। ये जो व्यतिकरण है हमारे पास, ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, व्यतिकरण और इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के इसके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हमारे पास है व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता, यंग के द्वि स्लिप प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौड़ाई। ठीक, एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे तैयार कर लेना। ठीक, देख लेना एक बार। विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार, इसको भी आप लोग क्या है, इसको भी सही के चिन्ह लगा लो, मतलब इंपॉर्टेंस है। आप लोग इसे आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये क्वेश्चन आपकी बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप तैयार कर लेने। क्वेश्चन आपकी बार जरूर पूछा जाएगा मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके यहाँ तक हमने 70 तक किए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने 70 तक कर लिए, अब इसके आगे हम देखेंगे। पास अगला टॉपिक है हमारे पास प्रकाश का ध्रुवण, फिर उसके बाद है पोलेराइड्स द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य कार्यफलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे पास। और फिर लिखा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रदरफोर्ड का अल्फा कण
प्रकरण सिद्धांत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी है हमारे पास। अब फिर कहता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल्स में कमियां, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल्स, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट से कहता है कि परमाणु मॉडल्स, ठीक है, 100% ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है मेरे साथियों। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ही नहीं देखे हो तो इसके अकॉर्डिंग टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स की विभिन्न श्रेणियां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, समस्थानिक, संभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस हर साल किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चंस हम किसी न किसी साथ सेट बनते, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चंस क्या है पूछे ही जाते हैं मेरे साथियों, ठीक है। कहते हैं कि नाभिकीय बल इसकी विशेषता, नाभिकीय बल इसकी विशेषता। फिर अगला है परमाणु द्रव्यांश मात्रक, द्रव्यांश क्षति, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन। ये जो हमारे पास है सब एक एक नंबर से दो दो नंबर के क्वेश्चन से सब क्या है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये सब क्वेश्चनों को, ठीक है। आप लोग अगर इसे नहीं तैयार करते हैं, ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं, परमाणु द्रव्यांश का मात्रक है, द्रव्यांश क्षति, बंधन ऊर्जा, ये सब अगर नहीं तैयार करते हैं तो इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो अब है हमारे पास क्या कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये जो दोनों है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन अब की बार आ सकते हैं, आएंगे ही, ठीक है। हमारे पास दिया है सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड, इनको भी आप लोग इंपॉर्टेंट से समझिए, ठीक है। और हमारे पास ऊर्जा बैंड्स के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लाल से क्या टिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास देखो पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पीएन संधि डायोड्स, ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट ही है, ठीक, इसे आप लोग देख लेना। अब फिर उसके बाद 93 के बाद यहाँ देखेंगे हमारे पास 94 क्वेश्चन दिया है कि अवक्षय परद तथा विवाह प्राचीन, ठीक है, एवलांस भंजन, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत और पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत, ठीक है। पीएन संधि डायोड अर्थ तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में और संधि डायोड का परिपथ, ये जो क्वेश्चंस हमारे पास है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में, हर साल किसी न किसी सेट में 2 से 3 सेट, एक सेट में लमसम 2 से 3 क्वेश्चन से क्या मिलते रहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है, सेट उठा कर देखा आपकी 2026 का, सॉरी 2025 का, ठीक है। तो इसमें सभी क्वेश्चंस थे, ठीक, मैंने देखा है, ठीक है। तो आप लोगों ने, मैंने पूरा बता दिया कि इसमें हमारे पास पूरे 100 क्वेश्चंस थे। आप लोग इसे अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मेरे साथियों मुझे यकीन है कि अगर आप लोग ये जो 100 टॉपिक मैंने आज तुम लोगों को बताया, अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हो तो मुझे यकीन है 100% कि आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे साथियों। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अब क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, लव यू, बाय बाय।